सर, अफगानिस्तान पर भरोसा किया जा सकता है आपके ख्याल में? क्योंकि कतर में जो उस वक्त पहले मुज़ाकरात हुए थे, जो यकीन दहानियाँ करवाई थी अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को, उनसे वो फिर गया और अभी भी मुसलसल एक तरफ मुज़ाकराती अमल जारी है, दूसरी जानिब अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात भी उसी तवातुर के साथ पेश आ रहे हैं। देखिए, बात यह कि पाकिस्तान हमेशा से यही बात कंसिस्टेंट पॉलिसी है कि हम हमेशा चाहते हैं कि अफगानिस्तान से हमारे ब्रादराना ताल्लुकात हों, हमेशा से ताल्लुकात रहे हैं। हर जगह पर हमने इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दी है, चीनी, गंदम, फर्टिलाइज़र, अफगान ट्रांजिट, उनके स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए, पेशेंट्स आते हैं, हर जगह पर हम तय करते हैं। लेकिन अब इसके बाद जब इन्होंने दोहा का एग्रीमेंट किया और अमेरिकन से कंफर्म किया कि आइंदा हम अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देंगे। पाकिस्तान का यही एक दरीना मुतालबा है इनसे, हमने और इसके अलावा कभी कोई बात नहीं की है। और उसके बावजूद अगर देखिए हमने कितनी नुमाइंद से बात की, कितने मुज़ाकरात हुए, उसके बाद अभी पीछे लास्ट ईयर एक हमारी टेंशन हुई तो हमने कतर के सामने दोहा में हुई, फिर उसके बाद वहाँ पर तुर्की में हुई, इस्तांबुल में जी। लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट अभी भी जो ये बेसिकली डिप्लोमेटिक इनकी मीटिंग है जो रूटीन में होती है, लेकिन इसमें भी पाकिस्तान का यही नुक्ता नज़र जो हम हमेशा बात ये करते हैं कि आपको अपनी जो आपने कमिटमेंट किया उसको ऑनर करें और अपनी और वेरीफाइबल अभी कमिटमेंट चाहिए ये कि आप वाकई उनके खिलाफ एक्शन कर रहे हैं। नंबर 2, इनके तमाम जो कैंप्स हैं फिर हिंदुस्तान फिर सफारत को डिसमेंटल करें। डिसमेंटल करने के बाद इनको कोई भी इनको हमारे खिलाफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं आनी चाहिए, ये भी वो बात पूरी नहीं करते हैं। उसके बाद हम यहाँ तक कहते हैं, उसके बाद हम देखें लॉजिस्टिक्स में इनको कितनी इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, कहाँ से चाह बाहर से ये लेके जाते हैं, सेंट्रल एशिया जाते हैं, उधर नॉर्दर्न अलायंस इनके खिलाफ ताल्लुकात नहीं है, वहाँ से उनके इन्फ्लुएंस में आते हैं, वहाँ इनको प्रॉब्लम होती है, फिर ये साउथ में आते हैं। इससे कितना को फर्क पड़ता है अगर इन सब चीज़ों को देखें। इसलिए हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान के साथ अगर आप सही चलें, हमारे से ताल्लुकात अच्छे रखें जो हम आपसे रखना चाहते हैं, अफगान अवाम के साथ हम बहुत ख्याल रखेंगे, इनको कोई परवाह नहीं। ब्रिगेडियर साहब, एक मसला ये है कि ये सब कुछ अफगानिस्तान जो है वो इंडिया की, हिंदुस्तान की शय पर कर रहा है और उसके पीछे ज़ाहिर है वो डॉलर की गेम है। अब आप समझते हैं कि चूँकि चाइना अब इसमें इन्वॉल्व हो गया है, चाइना का इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, अहम किरदार अदा कर रहा है, तो जो इक़्तिसादी हैसियत है चाइना की और वहाँ पर सरमाकारी का कोई तरगीब या दबाव डालता है चाइना अफगानिस्तान के अंदर, उनको लालच इस तरह का कोई देता है, तब आप समझते हैं कि इसका कोई असर होगा अफगानिस्तान के अंदर और उसमें शायद वो जो नताइज हम चाह रहे हैं मुज़ाकराती अमल के नतीजे में वो मिल सके हमें? देखिए, चाइना का जो इसका मतलब ये ना कि एक तो ग्रोइंग कंसर्न है, इस पूरे रीजन का कंसेंसस है, हमारे रीजन में सेंट्रल एशिया भी है, चाइना भी है, ईरान भी है, सबका कंसेंसस है कि यहाँ पर हालात ठीक होने चाहिए और तो गवर्नेंस अपनी इम्प्रूव करनी चाहिए ताकि वहाँ पर सिविल हालात हों, आवाम के लिए कोई काम कर सके, पोलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट लेकर आए। वहाँ पर ये एथनिक बैलेंस गवर्नमेंट नहीं है। फिर उसके बाद इन्होंने जो आके एक टेम्प्रेरी रिजीम थी, इन्होंने आके वहाँ पर इंटर्म पीरियड में इन्होंने इलेक्शन करवाने थे, इलेक्शन नहीं कराए, 4 साल गुजर गए हैं ना। इन अफगान अवाम की मर्जी के मुताबिक जो भी जमहूरी तरीका होता है उसमें इलेक्शन कराए, अवाम अपनी मर्जी की हुकूमत लेकर आए, ना सफारती ताल्लुकात है दुनिया में किसी से, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। सो अब वक्त आ गया है, अगर अभी भी ये पाकिस्तान का मुतालबा यही है, नंबर 1 नो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और नंबर 2 कि हमें कन्फर्म हो कि वाकई ये डिसमेंटल कर रहे हैं, उनके जितने कैंप्स हैं, ट्रेनिंग एरिया है, यहाँ से निकाल रहे हैं, इनको पीछे धकेल रहे हैं, देन पाकिस्तान विल से यस वी आर डूइंग समथिंग। अगर उसी तरह करने के हाँ जी हम करेंगे, उसके बाद फिर दोबारा ये करेंगे, इंडियन प्रॉक्सी बने हुए हैं, इंडिया के हाथों में खेल रहे हैं। प्रॉब्लम ये कि इनको पैसा चाहिए, इनको ये बेसिकली इलेजिटिमेट है ना, इसलिए इनको तो चाहिए जेबें भरनी है। अवाम के लिए 4 साल में उन्होंने कोई काम किया? कोई काम नहीं किया, कोई डेवलपमेंट नहीं की, कोई वहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं की, उसके बाद कोई ह्यूमन राइट्स की काम नहीं किया। अब खवातीन के लिए आपके सामने देख लें क्या मुश्किलात हैं, बच्चों की तालीम के बारे में क्या मुश्किलात हैं, कोई काम तो उन्होंने नहीं किया। इसलिए अभी वक्त आ गया कि दे शुड लर्न टू लिव विद द कॉम्युनिटी ऑफ नेशन। और आप अच्छे, और ये इंडिया जैसे जो ममालिक हैं इनसे दूर रहें, ये दुश्मन है मुसलमानों के। वहाँ मुसलमानों के साथ ये क्या करें आपको नहीं पता, आप कहते हैं हम इस्लाम के ठेकेदार हैं, फिर आप कम से कम आगे यही चीज़ों के पास रखें, इससे बड़ा फर्क पड़ जाएगा। ब्रिगेडियर साहब, सर मसला ये है कि पाकिस्तान तो अपना किरदार अदा करता है माजी में भी और अमन चाहता है ना सिर्फ खित्ते में बल्कि अफगानिस्तान में भी, क्योंकि डायरेक्टली जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं दोनों ममालिक के अमन।
अब ये इशू है कि वहाँ पर जो रिजीम इस वक्त तालिबान की है, वहाँ उनके अंदर भी धड़ेबंदी बहुत है, उनकी मुखालफत पाई जाती है। तो क्या एक ये पहलू भी उन पर दबाव डालने में या उन्हें माइल करने पे कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकराती अमल को आगे लेकर चलें, अमन कायम करें, ये कोई इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर सकता है ये फैक्टर? देखिए रेहान, इस वक्त वहाँ पर ना एक नेशनल रेजिस्टेंस मूवमेंट चल रही है नौजवानों की। जी। नंबर 2, उसके साथ ये जो जितने ग्रुप बने हैं उनके खिलाफ वो बहुत ग्रुप बन गए हैं। नाउ दे आर गेटिंग ऑल टुगेदर, और ये स्टार्ट हो गई मूवमेंट। इसके साथ वहाँ के अवाम भी साथ खड़े हो रहे हैं, और अवाम जब खड़े हो रहे थे आपको पता है कि उसका ताकत कोई नहीं रोक सकता। तो मेरे के बड़े दिन गिने चुने थोड़े से रह गए हैं। उसके बाद यही जो पूरी नेशनल रेजिस्टेंस मूवमेंट है, प्लस ये जो जितने धड़े खड़े हो गए, दूसरे ग्रुप वो खड़े हो गए, अवाम खड़े हो जाएंगे, दे विल फोर्स देम टू लीव देगी कि जी यहाँ इलेक्शन कराएं, जमहूरी इलेक्शन कराएं, अवाम अपने अफगान अवाम अपनी मर्जी की हुकूमत लेकर आएँ जिसके सबसे फ्रेंडली इलेक्शन हो, वो उससे कनेक्टिविटी भी होगी। देखें ना, अगर यहाँ पीसफुल अफगानिस्तान हो जाता है तो हमारी सेंट्रल एशिया से अफगानिस्तान थ्रू बलोचिस्तान की कनेक्टिविटी हो जाती है, और जो ही कनेक्टिविटी होती है उस पर गवादर पर ऑपरेशनलाइज होता है, और पूरा सामान इनका सेंट्रल एशिया का गवादर के थ्रू आप सोचिए अफ्रीका की और मिडिल ईस्ट मंडी में जाता है। नंबर 2, काशगर से चाइना 9 दिन में पूरा सामान लेके बाय रोड गवादर आ जाता है। अगर वो बाय रोड सी जाता है तो सीज में जाने के लिए उनको पहले अरेबियन सी आता है, फिर इंडियन ओशन आता है, फिर मलाक्का स्टेट्स आता है, फिर साउथ चाइना सी आता है जहाँ पर बहुत सी हालात खराब है, इनसिक्योर एरिया है। फिर चाइना में 90 डेज में पहुँचते हैं। आप बताएं 90 डेज वर्सेस 9 डेज, ये इस खित्ते को तरक्की मिलती है, लेकिन ये कुछ लोग जो ममालिक हैं वो ये नहीं चाहते, और इंडिया सबसे आगे है। अच्छा, कुछ ममालिक सर ये नहीं चाहते इंडिया सबसे आगे, बाकी ममालिक कौन है आपके ख्याल में ब्रिगेडियर साहब? देखिए आपके सामने जो वेपन छोड़ के गए हैं, कैसे गए, क्यों छोड़ के गए हैं, क्या वजह थी, क्या इंटरेस्ट है, वाहिद एक देखिए ना, याद रखें पाकिस्तान एक वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर मुल्क है। नंबर 2, हमारी जियोस्टेटिक लोकेशन बहुत अच्छी है जी। हमारी फौज बहुत लड़ाका और प्रोफेशनल है, हमने दुनिया को मार के अकमेल बता दिया। अगर हम गवादर पोर्ट से और सीपैक से हम इकोनॉमिक तरक्की करते हैं तो फिर हम अपने फैसले अपनी मुल्की मफादात में करेंगे, हम आई वर्ल्ड बैंक की चुंगल से निकल जाएंगे। ये नहीं चाहते, दे वांट कि हम एम्ब्रॉयल रहे लड़ाई झगड़े में, अफगानिस्तान ट्रबलसम रहे, बलोचिस्तान में अमन ना हो। आप देखें ना, चाइनीज अफगानिस्तान में कितने काम कर रहे हैं, कोई चाइनीज कभी नहीं मरा। जो ही बलोचिस्तान में चाइनीज आते हैं मारना शुरू कर देते हैं। दैट मीन देयर आर फोर्सेस जो नहीं चाहती हैं पाकिस्तान इकोनॉमिक तरक्की करे और सेल्फ सफिशिएंट हो, और फिर दुनिया की नज़रों में नजरें डाल के अपने फैसले अपनी मुल्क के मफादात में करें। सर, पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में आप क्या चैलेंजेस देख रहे हैं, बिलखुसूस अब जो एक तो ईरान पे जंग कर रहा है अमेरिका और इसराइल, और जो मौशी असरात हैं बाकी मुल्कों पे भी ज़ाहिर आ रहे हैं, पाकिस्तान भी उनका शिकार हो रहा है। फिर जो यूएई से दीगर ममालिक से पाकिस्तानी वापस आ रहे हैं, रेमिटेंसेस में कमी आएगी, और तीसरा हम जो अफ़गानिस्तान के साथ हमारी इस वक्त एक तरह से जंग ही चल रही है, तो पाकिस्तान के लिए क्या आप आगे चैलेंजेस देख रहे हैं और कैसे उनसे निपटा जा सकता है? देखें, पाकिस्तान ने बहुत ही अच्छी अपनी डिप्लोमेसी रखी है और मिलिट्री डिप्लोमेसी रखी है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने इन क्राइसिस के अंदर अपने आप को मनवाए, ईरान पाकिस्तान पर ट्रस्ट करता है, यूएसए प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान पर ट्रस्ट करते हैं। अभी 3-4 दिन पहले उन्होंने हमारे फील्ड मार्शल से बहुत देर बात की और इसी के ऊपर टॉपिक बात की है, जंग बंदी के ऊपर, जो सालिस के करतार नाम से बात की गई है। ये ईरान ने आपके सामने उर्दू में ट्वीट किया पाकिस्तान की तारीफ करते हुए, तो पाकिस्तान में फ्लैगशिप फ्लैग लगा के वहां से जहाज गुजर हैं। दिस स्पीक्स के पाकिस्तान को इस वक्त ग्लोबली कितनी फोकियत हासिल है। पाकिस्तान दुनिया में इस वक्त पूरे ग्लोबल में एक फोकस है पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान में सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं, पाकिस्तान मेडिएशन कर रहे हैं। चारों वज़ीर खारजा भी हमारे से होके गए हैं, उनको जाहिर है कि वो भी ब्रीफिंग होंगे। अभी वो चाइना गए हमारे फॉरेन मिनिस्टर, वहाँ भी उन्होंने यही बातें की है कि जी इमीडिएट जंग बंदी करें और इस खित्ते में ना कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, ना मिडिल ईस्ट में कोई अटैक होना चाहिए, ना ईरान पर अटैक होना चाहिए। और उसके बाद ये जो है ये हरमुज को आप खोल दें, स्टेट ऑफ हरमुज को खोल दें, ईरान की सॉवरेनिटी का ख्याल रखें, उनके ऊपर अननेसेसरी अटैक नहीं होना चाहिए, दिल्ली डिसैलिनेशन पावर प्लांट्स पर नहीं जाना चाहिए, जो एक बेसिक बातें हैं। देखें, वैसे भी यार एक बात याद रखें, जब भी हम मुज़ाकरात करते हैं ना, उससे पहले फ्रेंडली कंड्यूसिव एनवायरनमेंट्स करते हैं, जी बिल्कुल ठीक, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मटेरियल
वो ये होती है कि आप जंगबंदी टेम्पररी बंद कर दें, जी, फिर उसके बाद आप जो अच्छे माहौल में बात करेंगे तो गिव एंड टेक हो जाता है। फिर गिव एंड टेक हो जाता है। लेकिन बिल्कुल ठीक है मुझे सर, उम्मीद है कि बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है। वक्त की चूंकि कमी है, बड़ी मात्रा